आज है 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना पर सीएम का बड़ा ऐलान। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रायसेन शहर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, कांग्रेस कहती थी कि लाडली बहना योजना तो बंद हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी, कांग्रेस जरूर खत्म हो जाएगी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का असली विकास साल 2023 के बाद हुआ। इंदौर से 10,000 वर्ग किलोमीटर में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होगा, बोले सीएम यादव। भोपाल में 24 फरवरी को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इंदौर के उद्योगपतियों को न्योता देने मुख्यमंत्री मोहन यादव आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के साथ जुड़कर उद्योगों की प्रगति होगी। हमने प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री बेल्ट में फ्री होल्ड प्लॉट भी दिए जाएंगे। 12वीं के छात्रों को एमपी सरकार बांटेगी लैपटॉप। एमपी सरकार होनहार छात्रों को लैपटॉप बांटने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस योजना से प्रदेश के कुल 90,000 छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। एमपी में जिन छात्रों ने 2023-24 में 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंकों से पास किए हैं, उन्हें 21 फरवरी 2025 को सम्मान के साथ लैपटॉप दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, ईडब्ल्यूएस को देना होगा अन्य आरक्षित वर्गों जैसा लाभ। एमपीएससी ने सिविल सेवा में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में 5 साल की छूट और 6 की बजाय 9 बार परीक्षा दे सकने के अंतरिम आदेश को सुनवाई पूरी होने तक बरकरार रखा। एससी ने यूपीएससी की यह दलील खारिज कर दी कि आयु सीमा और परीक्षा के अटेम्प्ट की संख्या तय करने का अधिकार केंद्र का है। एचसी ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देकर कहा कि ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों जैसा लाभ देना होगा। मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी मिल गई। इसके तहत किसान अगर मिलकर टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के अलावा एमएसएमई, ईवी, स्टार्टअप विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति शामिल है। जीआईएस से पहले मोहन कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। 5 शहर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में होंगे विकसित। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 15 से 80% तक की छूट दी जाएगी। छोटा सा चीरा लगाकर होगा पीडियाट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट। भोपाल एम्स रचेगा नया कीर्तिमान। एम्स भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सफल होने के बाद अब प्रबंधन अपनी सेवाओं को विस्तार देने जा रहा है। हाल ही में एम्स के डॉक्टर चेन्नई से प्रशिक्षण लेकर आए हैं। वहीं एम्स में बाल हृदय प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक स्किल्स की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से एक सेमिनार आयोजित की गई। अब एम्स भोपाल में जल्द ही मध्य भारत का पहला पीडियाट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खोला। चयन प्रक्रिया पर उठे थे सवाल। माध्यमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में उर्दू विषय को शामिल न करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में छिंदवाड़ा की एक उर्दू शिक्षिका ने याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन ने इस विषय पर सुनवाई की। दलीलों को सुनने के बाद युगल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में उर्दू विषय के उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाए और उर्दू स्कूल में खाली पदों पर भर्ती की जाए। चुटकियों में सुलझेगा जमीन विवाद। शिवराज का वादा, लोगों को मिलेगा डिजिटल नक्शा। अब लोगों को उनके प्लॉट, मकान और भूमि का डिजिटल सर्वे कर उन्हें अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के 10 नगरों सहित 150 नगरों में नक्शा अभियान शुरू किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन से नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम को शुरू किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि डिजिटल सर्वे के बाद जमीन संबंधी विवाद खत्म होंगे। बेटे की शादी से फ्री होते ही शिवराज ने किसानों के लिए खोला खजाना। छोटे जिले के किसान आलू, टमाटर सहित दूसरी सब्जियां अच्छे दामों पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बेच पाएंगे। सब्जियों के परिवहन का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया।
सांची और एनडीडीबी के बीच होगा एमओयू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। राजधानी में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इसमें देश और विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे जो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्सुक है। वहीं जीआईएस के दौरान ही मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और एनडीडीबी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए सांची के 6 प्लांट का एनडीडीबी के साथ संचालन को लेकर अनुबंध किया जाना है। जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलगुरु अविनाश तिवारी को हटाकर कार्य परिषद भी भंग, धारा 52 लागू। भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार विवादों में घिरे कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी को पद से हटाते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू कर दी गई। समस्त कार्य परिषद को भी भंग कर दिया गया। आगामी आदेश तक कुलगुरु पद की जिम्मेदारी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पूर्व कुलगुरु राजकुमार आचार्य को सौंप दी गई, जो वर्तमान में महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली जिला नरसिंहपुर के प्राचार्य के पद पर काम कर रहे हैं। पीथमपुर में 27 फरवरी से होगी यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की शुरुआत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा विनिष्टीकरण का ट्रायल रन शुरू करने का निर्देश दिया। पीथमपुर में 27 फरवरी से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की शुरुआत की जाएगी। महाकुंभ में एक बार फिर बढ़ी भीड़, प्रयागराज जाने वाली 18 ट्रेन कैंसिल। महाकुंभ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भोपाल रेल मंडल से होकर प्रयागराज जाने वाली 16 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया, जबकि 2 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। अब ये दोनों ट्रेन खजुराहो तक जाएंगी, जबकि खजुराहो से प्रयागराज के बीच निरस्त रहेंगी। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज मंडल की सहमति के बाद ये निर्णय लिया। पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए खेलों में भी कर रही अर्जित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स का अर्धकुंभ आरंभ हो रहा है। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस बल के अनेक जवानों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के इन 3 संभाग के शहरों में बूंदाबांदी के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदल गया। हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी भी आ रही है। इस वजह से बादल छाने लगे। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में अलग अलग बूंदाबांदी हो सकती है। बादल बने रहने के कारण रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। एमपी के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर एनएसयूआई ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं में हो रही देरी और भेदभाव का बड़ा विरोध किया गया। दरअसल हजारों छात्र छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति की राशि 2-2, 3-3 साल से लंबित है। किराया राशि जमा न करने वाले दुकानदारों का आवंटन होगा निरस्त। नगर निगम की दुकानों के किराया जलकर संपत्ति कर को लेकर निगमायुक्त ने समीक्षा बैठक की। कर वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निगमायुक्त ने सहायक आयुक्त आनंद मंगल व राजस्व अधिकारी ब्रजेश तिवारी को निर्देश दिए कि वसूली कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना टिकट स्टेशन में प्रवेश बंद, सर्कुलेटिंग एरिया में रोके यात्री। कटनी रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रवेश द्वार पर ही टीसी सहित पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो यात्रियों को टिकट देखने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को भी सीधे स्टेशन में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। ट्रेन न होने की स्थिति में अब उन्हें सर्कुलेटिंग एरिया में ठहरने को कहा जा रहा है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन और नई नियुक्तियों में रिजर्वेशन को लेकर पेंच फंस गया। इस विवाद को काफी समय हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से अब ये मामला डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंच गया है।
एनसीसी वालों के लिए भारतीय सेना में निकली नई भर्ती, सीधे आर्मी लेफ्टिनेंट बनने का मौका। भारतीय सेना एनसीसी कैडेट को सीधे लेफ्टिनेंट बनने का शानदार मौका दे रही है। इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके बाद इस एंट्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गई। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2025 तक शाम 3 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। बाबा बागेश्वर को सनातन का ज्ञान नहीं, बोले कांग्रेस नेता मुकेश। मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर के खिलाफ कांग्रेस नेता मुकेश नायक के विवादास्पद बयानों के बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाए कि उन्हें सनातन धर्म का सही से ज्ञान नहीं और वे ठीक से भगवत गीता का पाठ भी नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि बाबा ने कुंभ मेला में हुई दुर्घटनाओं और लोगों की मौत पर अपमानजनक टिप्पणी की। ग्राम पंचायतों में कच्ची रसीदों पर किया जा रहा भुगतान, अधिकारियों ने जांच का दिया आश्वासन। सागर जिले के रैली ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में कच्ची रसीदों पर बिलों का भुगतान कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये मामला पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, लेकिन वित्तीय विभागीय अधिकारियों द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। रैली ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों में नियमों के खिलाफ किए जा रहे भुगतानों पर जनपद सीईओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एमपी के बड़े बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री की बड़ी मुश्किलें, लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके खिलाफ कांग्रेस लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा रही है। सौरभ शर्मा केस में उनकी संलिप्तता के आरोप लगाए जा रहे हैं और लोकायुक्त को इनसे जुड़े सबूत सौंपे जाएंगे। एमपी में बड़ी कवायद, अब खत्म होंगे जमीन के झगड़े, ड्रोन सैटेलाइट से सर्वे कर देंगे डिजिटल नक्शा। एमपी में जमीन के झगड़े खत्म करने के लिए बड़ी कवायद हो रही है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में अब ड्रोन सैटेलाइट से सर्वे कर डिजिटल नक्शे दिए जाएंगे। शहरी सर्वेक्षण नक्शा सर्वे प्रोग्राम के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। देश के 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वाला नक्शा के पायलट प्रोजेक्ट का एमपी के रायसेन में शुभारंभ किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।